हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? उम्मीद करती हूँ आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस, वीडियोस और वर्कशीट्स के जरिए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लुकिंग अराउंड की टेक्स्ट बुक, आपकी खोजे आसपास की पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 2 ईयर टू ईयर कान कान में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चैप्टर के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो जानवरों से रिलेटेड है। चलिए, अब आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको क्या चीज अलग लग रही है? क्या चीज आपको अटपटी, क्या चीज आपको डिफरेंट लग रही है? मैम, हर जानवर के कान इधर उधर कर रखे हैं। बिल्कुल सही, जानवरों के कान बदल दिए गए हैं। जैसे हाथी को लगाए हैं चूहे के कान और जिराफ को लगा दिए हाथी के कान। देख रहे हो ना आप? तो बच्चों, खरगोश के कान किसी और जानवर को दे दिए, तो कुछ अटपटा सा, कुछ डिफरेंट सी पिक्चर हो गई ना ये। तो चलिए, अब हम अपना टेक्स्ट बुक लेसन पढ़ते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बाहरी कान दिखते हैं, एनिमल्स विद विजिबल ईयर्स। अब आप लोगों ने तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, जैसे कैट, बिल्ली, माउस, चूहा, छोटे छोटे कान होते हैं, डॉग, कुत्ता जिसके दोनों तरफ कान लटके होते हैं, रैबिट, खरगोश जिसके खड़े हुए कान होते हैं। अब हम देखेंगे हाथी के कान। बच्चों, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा इस पिक्चर को देखकर कि हाथी, एलिफेंट अपने कानों से हवा कर रहा है, अपने आप को पंखे की तरह हवा दे रहा है? बिल्कुल, देखिए कितने बड़े बड़े कान हैं। और ये देखिए हिरन के कान, डियर के कान पत्तियों जैसे, और ये जेब्रा के कान भी पत्तियों जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बच्चों। और ये खरगोश के कान देखिए, उसके सर के ऊपर खड़े हुए कान। और ये देखिए शेर के कान, उसके सर के ऊपर दोनों तरफ। ये वो एनिमल्स हैं। और ये देखिए डॉग, कुत्ते के कान, सर के दोनों तरफ हैंगिंग ईयर्स, लटके हुए कान। अब हम ऐसे एनिमल्स की बात करेंगे, ऐसे जानवरों की जिनके बाहरी कान नहीं दिखते, एनिमल्स हुज ईयर्स कैन नॉट बी सीन। जैसे स्नेक, सांप, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, फ्रॉग, मेंढक, फिश, मछली, लिजर्ड, छिपकली, कॉक, मुर्गा। बच्चों, ये जानवर ऐसे हैं या पक्षी ऐसे हैं जिनके कान नहीं होते, लेकिन इनके कान की जगह पर छेद होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे ये सुनते हैं। तो एनिमल्स हुज ईयर्स कैन नॉट बी सीन, इनकी पिक्चर्स आप देख सकते हो, ऐसे जानवर जिनके कान नहीं दिखते। ठीक बच्चों? सारे बर्ड्स के कान नहीं होते, उनके कान की जगह भी उनके सर में 2 छेद होते हैं, उनके कान नहीं दिखते। अब हम देखते हैं चींटी। तो बच्चों, जो चींटी है उसके कान ही नहीं होते, उसके पैरों में सेंसर्स लगे होते हैं जिससे वो कोई भी चीज या गतिविधि को, किसी भी एक्टिविटी को महसूस कर सकती है, फील कर सकती है। तो बच्चों याद रखिएगा, एंट, चींटी के कान नहीं होते। ठीक बच्चों? तो आप समझ गए एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन एंड ईयर्स कैन नॉट बी सीन। चलिए, अब आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आप ये जानवर कैसे लग रहे हैं? मोर, पिकॉक, बिल्ली, हॉर्स, घोड़ा, काऊ, गाय, डियर, हिरन, ये जानवर कैसे लग रहे हैं बिना अपनी स्किन के, अपनी त्वचा के बिना? तो बच्चों, त्वचा का हमारे स्किन का कितना इंपॉर्टेंस है कि स्किन की वजह से ही इन जानवरों को गर्माइश मिलती है, इन्हें हीट मिलती है, और अपने स्किन के पैटर्न, त्वचा के पैटर्न के जरिए ये जानवर पहचाने जाते हैं। ठीक है? तो चलिए अब हम इन जानवरों के बारे में पढ़ते हैं।
एनिमल स्किन पैटर्न्स, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन। हर जानवर की त्वचा पर अलग अलग डिजाइन होते हैं। एवरी एनिमल स्किन पैटर्न्स इज डिफरेंट। जैसे ये देखिए बाघ, टाइगर, आप इसका पैटर्न देखिए, लंबी धारियों वाला, और ये है फ्रॉग, मेंढक। इसकी स्किन का पैटर्न देखिए, जेब्रा, इसकी स्किन का पैटर्न देखिए, और ये है हमारा जिराफ। देखिए सबकी स्किन कितनी अलग अलग है। और यह देखिए स्नेक, सांप, सबकी स्किन का पैटर्न, और हमारी सुंदर सी बटरफ्लाई, तितली। तो आप सब ये देख सकते हैं कि सभी जानवरों की त्वचा का अलग अलग डिजाइन है। अब एनिमल्स विद हेयर ऑन स्किन, जानवर जिनकी त्वचा पर बाल होते हैं। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चूहा, माउस, कैट, बिल्ली, बाघ, टाइगर, गिलहरी, स्क्विरल, डॉग, कुत्ता। यह कुछ ऐसे जानवर हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनकी स्किन पर बाल होते हैं, जिनकी स्किन पर हेयर होते हैं। अब बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन स्किन, पक्षियों की त्वचा पर पंख होते हैं, उनकी त्वचा पर हेयर, बाल नहीं होते। आपने पक्षी और बर्ड्स तो देखे ही होंगे, जैसे पैरट, स्पैरो, चिड़िया, पिजन, कबूतर। ठीक है ना बच्चों, सारे ही पक्षी, सभी बर्ड्स के त्वचा पर पंख होते हैं, उनकी त्वचा पर बाल नहीं होते। बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन स्किन। अब देखिए बच्चों, आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हो। एक तरफ एक डॉग का पिक्चर है जिसके साथ उसके बहुत छोटे छोटे क्यूट पपीज हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ एक हैन की पिक्चर है जिसके साथ उसके छोटे छोटे एग्स हैं। तो ऐसा क्यों है बच्चों? कुछ जानवर एग्स नहीं देते, दे रिप्रोड्यूस मैमल्स, वो बच्चे देते हैं, और कुछ जानवर और बर्ड्स स्पेशली एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स हु गिव बर्थ टू यंग वंस, बच्चे देने वाले जानवर। बिल्ली, कैट, काऊ, गाय, एलिफेंट, हाथी, डॉग, कुत्ता। यहाँ मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, और ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो बच्चे देते हैं, एनिमल्स हु गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, एग लेइंग एनिमल्स, अंडे देने वाले जानवर। इनमें कौन से होते हैं, अब हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं। बिल्कुल आप कुछ तो जानते भी होंगे। बटरफ्लाई, हमारी सुंदर सी तितली, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, फिश, मछली, देखिए उसके कितने सारे छोटे छोटे लाल अंडे हैं। फ्रॉग, मेंढक, उसके कंचे जैसे अंडे हैं। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एग्स देते हैं, जो कि अंडे देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे एक्सटिंक्ट एनिमल्स, विलुप्त जानवर। तो बच्चों, विलुप्त जानवर क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होते हैं? आपने डायनासोर किसी मूवी में तो जरूर देखा होगा, ठीक है, मैंने भी देखा। जुरासिक पार्क की मूवीज थी, उसमें मैंने डायनासोर देखा। तो बच्चों, डायनासोर हमारी पृथ्वी पर बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले हुआ करते थे, और वो अब खत्म हो चुके हैं। ऐसे जानवर जो अब नहीं होते, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे जानवरों को एक्सटिंक्ट एनिमल्स, विलुप्त जानवर कहा जाता है, जिनका एक एग्जाम्पल है डायनासोर। अब हम बात करते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स की, संकटग्रस्त जानवर। तो बच्चों, ऐसे एनिमल्स बहुत सारे होते हैं जो पहले बहुत सारी मात्रा में, बहुत ज्यादा नंबर्स में होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या, उनका नंबर कम हो गया है। इनमें एक जानवर है टाइगर, बाघ, जो अब एक एंडेंजर्ड एनिमल, संकटग्रस्त जानवरों में गिना जाता है। तो ऐसे जानवरों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स को डेवलप किया है, जहां ऐसे जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, सेफ रखा जाता है। आप उनका शिकार नहीं कर सकते,
और उन्हें वहां पर सुरक्षा प्रदान की जाती है, वहां उनका भरण पोषण किया जाता है। ऐसे ही कुछ और एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड एनिमल, संकटग्रस्त जानवरों में आते हैं। वो है पांडा, पोलर बियर मतलब ध्रुवीय भालू, रिनोसोरस मतलब गैंडा, एलिफेंट मतलब हाथी। यह कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जिनको अब गवर्नमेंट बचाने के लिए बहुत ज्यादा कार्य कर रही है। अब बच्चों, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम, वी शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। क्यों बच्चों? जानवर बहुत ही प्यारा जीव है, एक ऐसा जीव है, एक ऐसे एनिमल्स ऐसे होते हैं, ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो कि बोल नहीं सकते, अपनी बात आपको समझा नहीं सकते। तो बच्चों, ऐसे एनिमल्स के लिए हमें हमेशा दया का भाव, काइंडनेस, प्रेम, लव, केयर, हमें ऐसे अपने एनिमल्स के लिए इस तरह की फीलिंग्स अपने मन में, ऐसे इमोशंस अपने मन में हमें रखने चाहिए। अब हम देखते हैं व्हाट वी लर्न फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से मिली शिक्षा। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हर एनिमल, हर जानवर हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। तो अब हम देखते हैं कि हम जानवरों से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्यारा कुत्ता, डॉग। डॉग हमें सिखाता है लॉयल्टी, वफादारी। ठीक है बच्चों। फिर आती हैं चींटियां, एंट। चींटियां हमें सिखाती हैं टीम वर्क, समूह में काम करना, सामूहिक एकजुटता। फिर आता है हमारा लॉयन, वो हमें सिखाता है ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस, साहस और निडरता। अब हम बात करते हैं कैमल, ऊंट की। तो आप सब जानते ही हो कि ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही टफ कंडीशंस में, कठिन परिस्थितियों में वहां रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो इसीलिए कैमल हमें सिखाता है टफ कंडीशंस में सरवाइव करना, कठिन परिस्थितियों में रहना। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का पीपीटी, आपका आज का लेसन आप लोगों को समझ आया होगा और आपने जानवरों के प्रति अपनी एक अच्छी फीलिंग, इमोशंस डेवलप किए होंगे और जानवरों के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी इकट्ठी की होगी। तो बच्चों, आज का दिन आपका शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।